Find equation of plane through parallel lines x minus 3 upon 1 and y minus 2 upon minus 4, z minus 1 upon 5 and x minus 2 upon, it means कंसिडरेट करिए जो वेक्टर है दोनों के पैरेलल, वो मेरे पास एक ये वेक्टर दिया है दैट इज पैरेलल टू बोथ द वेक्टर, दैट इज both the lines I, one of the drs parallel to both the line I minus 4j plus 5j. ओके, एंड फर्स्ट लाइन को देख के मैं पास कह सकता हूँ कि इस पे एक पॉइंट है मेरे पास Q 3, और 2, 1 एंड इस पे ये पॉइंट है Q और जो कि क्या है माइनस 2 नहीं 2 माइनस नहीं है 2 है 2 माइनस 3 माइनस 1. ओके, तो इतना टफ नहीं है ये लाइन. अगर मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो ध्यान से समझिए, मैंने कोई भी एक आर मान लिया, आर पॉइंट इस प्लेन में मान लिया एंड आर जो पॉइंट होगा अच्छे से देखना कैसे करेंगे. आर पॉइंट मान लिया. अब पी आर जो वेक्टर है, पी आर जो वेक्टर है तो वो पी क्यू वेक्टर और ये बी वेक्टर के नेसेसरली क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा. तो पी आर वेक्टर डॉट पी क्यू क्रॉस बी ए वेक्टर, ये ए है इक्वल टू 0 होगा. ये ए है मतलब भाई ये प्लेन के लाइंस के पैरेलल वेक्टर है. ये दो पॉइंट आ गए तो इनसे मैंने क्या निकाल लिया क्रॉस प्रोडक्ट, वो इसके क्या आ जाएगा, इसके लेटर प्रोडक्ट 0 होगा. पी आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए. पी आर वेक्टर मेरे पास आसानी से लिख जाएगा, या मैं पी आर वेक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे x माइनस 3 और y माइनस 2 और z माइनस 1. सही है. पी क्यू वेक्टर कितना है 2 माइनस 3, दैट इज 2 माइनस 3 i माइनस 3 माइनस 2 j एंड माइनस 1 k. ओके, ए वेक्टर कितना मेरे पास 1 माइनस 4 5. तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी कंटेनिंग दीज टू पैरेलल लाइंस, कंटेनिंग दीज टू पैरेलल लाइंस. कंसंट्रेट करिए कि और ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ 11x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 28. तो यहाँ से एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना. यहाँ से मैंने ये देखा कि कैसे अगर मुझे दो पैरेलल लाइंस दी हैं, अगर मुझे दो पैरेलल लाइंस दी हैं तो उनको कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन में कैसे कैलकुलेट करूंगा. तो दो पैरेलल लाइंस दी हैं, इसका मतलब प्लेन के पैरेलल वेक्टर एक है ये मेरे पास, और दो लाइंस देने का मतलब है दो पॉइंट मालूम हो गए. तो दो पॉइंट से मैं एक वेक्टर और क्रिएट कर पाऊंगा. कंसंट्रेट करिए, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो कि ये पी क्यू क्रॉस ए किया है, एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ऐसा वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर, ये एन वेक्टर मान लो. और एक पॉइंट दिया, आइदर मैं पी को यूज करूं या मैं क्यू को यूज करूं, तो पी आर वेक्टर आ जाएगा वेयर आर इज जनरल पॉइंट, आर एक्स वाई जेड. ये वेक्टर आते ही मैं क्या करूंगा, पी आर डॉट पी क्यू क्रॉस ए वेक्टर क्या आ जाएगा, मैं इसे डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा. क्यों, इसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये इसी प्लेन में, उससे मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी. ओके, तो यहां से हम अच्छे से ये सीख चुके हैं कि अगर मुझे दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दी है तो उनको कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं. ओके, और मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं. फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप दोबारा से पूछिए, मैं बताऊं. ओके.